हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा छठी की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कब हमारे चारों ओर के परिवर्तन, कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, तो क्या क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने अपने आप होते रहते हैं। तो खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, और पत्तियां रंग बदलती है, और सूखकर पेड़ों में गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं और आपके बाल बढ़ते हैं, तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों के साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वो हमारे लिए सहायक होगी। आइए देखते हैं कि आगे 6.1, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं माप बदल गया। चित्र 6.1। चित्र देखिए दोस्तों, चित्र 6.1। गुब्बारे में हवा भरने से उसके माप और आकार में परिवर्तन हो जाते हैं। अब उसकी हवा निकाल दें। क्रियाकलाप 2, एक कागज का टुकड़ा ले और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़े। आइए देखते हैं चित्र 2। यहाँ दोस्तों दिखाया गया है चित्र 2 कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज है। जैसे हम लोग बचपन में कोई एक कागज का कोई कॉपी कागज का नोटबुक का एक पेज लेते हैं, सादा पे, उसको हम एरोप्लेन बनाते हैं। हम लोग स्कूल में बचपन में किए होंगे। इसे अपने कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया, और आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। क्रियाकलाप 3, गूंथे हुए आटे की एक लोई बनाइए और इसे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। चित्र 6.3। गूंथे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं, उनके बारे में सोचिए, और उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाए? क्या कागज का माप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गूंथे हुए आटे को पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थों से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया, उस पदार्थों को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं, उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 4। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है। उसको उसके पूरे माप में फुलाइए और तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। वो गुब्बारा फट गया। अब क्रियाकलाप 5। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए और जिससे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया है, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए। चित्र 6.4 में यह दिखाया गया है कि कागज से काटकर बनाया गया हवाई जहाज। अब देखिए आगे चित्र क्रियाकलाप 6। गूंथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। चित्र 6.5 या नीचे दिया गया है दोस्तों, एक रोटी। यदि आपसे वही तीन प्रश्न पूछे जाए जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 और 6 में हुए हैं, उनको वापस नहीं किया जा सकता है। आप पेंसिल और रबर का उपयोग करते हैं तो इसके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व माप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा।
तो वह मिट्टी के ढेर ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, जब एक मिट्टी का बर्तन परिवर्तन किया जा सकता है तो उसको उल्टा नहीं किया जा सकता। उसको उत्क्रमित उत्क्रमित इस परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन करते हैं। जैसे भट्टी में बर्तन को पकने से उसको दोबारा वापस मिट्टी में नहीं बदल सकते, उसको उत्क्रमित कहते हैं। वो तो आइए देखते हैं, दोबारा देखते हैं कि आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए जब देखा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? 6.1 सारणी 6.1 में कुछ समान परिवर्तन दिए गए हैं कि आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जिसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा नहीं, गाढ़े घोल में इडली नहीं, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, गीले कपड़े से सूखे, सूखे से गीले कर सकते हैं, सूखे से गीले, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, हाँ इसको कर सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा नहीं, ठंडे दूध से गर्म दूध, हाँ कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडली डोरी, सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, हाँ। कली से फूल, फिर फूल से कली कर सकते नहीं। दूध से पनीर, फिर पनीर से दूध कर सकते नहीं। गाय के गोबर से बायोगैस या बायोगैस से गाय के गोबर कर सकते हैं। खींचे रबर बैंड से समानता साइज का रबर बैंड, हाँ इसको कर सकते हैं। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, हाँ इसको कर सकते हैं। क्या आप देखते हैं, आगे ये बात करते हैं 6.2 क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। चित्र 6.6 देखिए दोस्तों, मिट्टी को खोदने वाले बर्तन औजार देखिए कि लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। क्या आपने इस औजार को देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतया इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे का वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है या फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे को रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। चित्र 6.7 देखिए दोस्तों, यहाँ दर्शाया गया है। धातु रिम जड़ित बैलगाड़ी के पहिए, उसको गर्म करके लकड़ी के ऊपर चढ़ाया जाता है। धातु की रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपरी ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। तो जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबालना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तन हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है। यह किस में बदल जाते हैं? क्या इस जल को वापस बर्तन में बदल सकते हैं? आइए कुछ परिवर्तनों को देखते हैं। बुझों ने पढ़ा देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ टायर को गर्म करते हैं। तब बुझो जानते हैं कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? देखते हैं आगे। पहले जानना चाहते हैं कि आपने लोहा को औजार बनाते हुए देखा। लोहे के टुकड़े को लोहा किस प्रकार भिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब गर्म करते हैं तो तब लाल न हो जाए, जब तक मुलायम हो जाता है तब तक उसको पीट कर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है और गर्म करने पर लोहे में परिवर्तन हुआ। अब क्रियाकलाप 7। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें और इसे एक उचित बर्तन पर स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा यह पुनः उसकी लंबाई मापें। चित्र 6.8 में दोस्तों मोमबत्ती जलना। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। जैसे चित्र 6.9 में दिखाया गया है कि इसको गर्म करने पर उत्क्रमित किया जा सकता है। चित्र 6.9 मोम को गर्म करना। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख या गैस के रूप में है। हम इन गैसों को
देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिससे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया जाता है? अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थों पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? हाँ, संभव है। नमक को जल में घोलते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, तो फिर जल वाष्प बनकर ऊपर उठते हैं और नमक बच जाते हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी से घोलने हुए परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। पहले ने पूछा कि आप अपने दही को जमते हुए देखा है। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाए। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख दे। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। फिर दूध को दही में परिवर्तन, फिर दही से दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियाँ भी हो सकती है। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। अपनी उच्च कक्षा में इन परिवर्तनों को करने की विधि के बारे में तथा इनके वर्गीकृत करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर उत्क्रमित या उत्क्रमित किया जा सकता है, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इस पर चर्चा किए थे। आइए देखते हैं किन चीज़ों पर चर्चा की थी। सबसे पहले परिवर्तन पर चर्चा किए थे, संकुचन पर चर्चा, वाष्पन पर चर्चा, प्रसार पर किया गया थे, गलन पर किया, उस पर चर्चा किए थे। आइए देखते हैं कुछ सारांश देखते हैं। कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है तो कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उन्हें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसको आप एक बार दोबारा रिवीजन करके इसको अभ्यास करना। ये सारे ईजी है, बन जाएगा। एक दो बार वीडियो को देख लेना आराम से, ये बन जाएगा। ये सारी चीज़ मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट वो तो ले लेना, उसको अभ्यास करना, तभी समझ में आएगा ये चैप्टर। तो दोस्तों, थैंक यू इस चैप्टर में थैंक यू।